आज से 53 करोड़ 88 लाख साल पहले पृथ्वी पर पैलियोजोइक एरा थी, जो कि 25 करोड़ 20 लाख साल पहले खत्म हुई थी। ये एरा डायनासोर से पहले की मानी जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मिस्टीरियस है। एज यू नो कि ये एरा प्री हिस्टोरिक टाइम में आता है और इस टाइम पीरियड के ज्यादा सबूत हमारे पास नहीं बचे। लेकिन अगर आज की डेट में हम किसी से भी पूछने जाए कि इंसानों के लिए कौन से पीरियड में सरवाइव करना सबसे मुश्किल रहेगा, तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग इसके जवाब में डायनासोर्स के दौर को ही आंसर देंगे, जो कि मेसोजोइक एरा में आता है। नाउ आफ्टर ऑल देखा जाए तो कोई 10 से 100 फीट लंबे खतरनाक जीवों के बीच क्यों ही रहना चाहेगा, मगर आप ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि डायनासोर से पहले के जीव और उस पीरियड की अर्थ किस हद तक खतरनाक हुआ करती थी। देखो, डायनासोर्स के पहले की दुनिया बहुत से लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं की जाती है। पर आज के इस वीडियो में हम डायनासोर्स के पहले की उसी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ लाइफ के एवोल्यूशन की हकीकत को जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, पृथ्वी आज से करीब 4.54 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। मगर एक्टिवनेस और स्पेशली लाइफ एवोल्यूशन का सिग्निफिकेंट चंक शुरू हुआ आज से करीब 541 मिलियन साल पहले, जब पैलियोजोइक एरा की शुरुआत हुई। ये बेसिकली एक ऐसा एरा था जो 541 मिलियन साल पहले लाइफ फॉर्म्स के लिए एवोल्यूशन के साथ शुरू हुआ था और डायनासोर्स के दुनिया में विकसित होते ही खत्म हो गया था। मगर करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक चलने वाला ये पीरियड बहुत ही क्रूशल था पृथ्वी के लाइफ के लिए, जिस वजह से इसे टोटल 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड लास्टली पर्मियन पीरियड, जिनमें से सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड आज से 541 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और करीब 56 मिलियन साल चलने के बाद आज से करीब 485 मिलियन साल पहले खत्म हो गया था। अब देखो, कैम्ब्रियन पीरियड के पहले ना अर्थ की मेजरली सारी लाइफ यूनिसेलुलर, स्मॉल और सिंपल रहा करती थी। मगर कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होते ही अचानक पूरी धरती पे मल्टी सेल्यूलर बीइंग्स इवॉल्व होने लगे और शुरुआत हुई समुद्र में होने वाले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की। अब देखो, ये कोई वॉल्केनिक एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक मेटाफोरिक टर्म है उस लार्ज स्केल को दिखाने का कि इस दौर में इकट्ठा कितने सारे नए फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनने शुरू हो गए थे। अब इस दौर में सबसे पहले आर्थ्रोपॉड्स एग्जिस्टेंस में आए, जिनसे विकसित होकर आज के इंसेक्ट्स फॉर्म हुए हैं। और केवल यही नहीं, वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी पहली बार इसी पीरियड में ही पनपे थे, जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस में भले ही मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आई हो, मगर उसकी फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी गई थी। आई नो, काफी इंटरेस्टिंग है ना। इसी तरह आपके लिए एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाने के लिए हमें हर वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने के लिए कई घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, जिससे निकलने वाली ब्लू लाइट कॉन्स्टेंटली हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे आंखों में जलन होना, चश्मे का नंबर बढ़ना जैसी कई समस्या हो सकती है। और जब से ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ है ना, तब से ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं लेंसकार्ट के ब्लू लेंसेज को पहनकर ही कंप्यूटर पर अपना काम करता हूँ, जो कंप्यूटर से आने वाली ब्लू लाइट को फिल्टर करके मेरी आंखों को प्रोटेक्ट करती है, जो कि पावर एंड जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। ये एंटी ग्लेयर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है और सबसे बड़ी बात है कि ये सुपर लाइट और बहुत ही स्टाइलिश भी है। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई लेंसकार्ट? क्योंकि लेंसकार्ट देता है फ्री आई चेकअप एट स्टोर्स। इनके पास है 500 प्लस ट्रेंडी डिजाइन्स और सबसे खास चीज, एक्सक्लूसिव ऑफर्स। लेंसकार्ट में आपको मिलता है बाय वन गेट वन ऑफर, जो केवल 1700 रुपए से स्टार्ट है एंड आप अपने ओल्ड ग्लासेस को नए पेयर के लिए ट्रेड कर सकते हो और ले सकते हो अप टू 500 रुपीज। ऑल्सो लेंसकार्ट ने काफी अच्छा इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसमें पार्ट लेने के लिए आपको बस अपने ओल्ड ग्लासेस जो किसी भी कंपनी के हो, उन्हें अपने नियरेस्ट लेंसकार्ट स्टोर में डोनेट करना है, जिसे लेंसकार्ट फाउंडेशन खुद रिफर्बिश करके उनमें पावर ग्लासेस इंस्टॉल करके जरूरतमंदों को डोनेट कर देगी। इसी के साथ यू कैन गेट फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज फ्रॉम लेंसकार्ट, सो टैप ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू अवेल दिस ऑफर्स। नाउ बैक टू द टॉपिक। हालांकि सुनने में भले ही लग रहा होगा कि लाइफ को पनपते हुए वो भी समुद्र के अंदर देखना कितना खूबसूरत होगा ना, मगर हकीकत तो ये है कि अगर आपको उस दौर के जीवों के पास भेज दिया जाए ना, तो आप इतनी तेजी से भागेंगे कि आपको खुद भी एहसास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइलोबाइट्स।
कैम्ब्रियन पीरियड में पनपने वाले ऐसे मरीन इंसेक्ट्स जिन्हें आप एंशिएंट कॉकरोचेस भी मान सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जहां 2 से 3 सेंटीमीटर का कॉकरोच देख के आपको पुश्ते याद आ जाती है ना, वहीं पर ट्राइलोबाइट्स 6 से 60 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। लेकिन इनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते थे एनोमेलोकैरिस, ऐसे खतरनाक प्रेडेटर्स जो कैम्ब्रियन पीरियड में पूरे मरीन किंगडम को रूल किया करते थे। और शायद इसीलिए भी क्योंकि इस साम्राज्य में खतरनाक प्लेयर्स जैसे शार्क्स वगैरह अभी इवॉल्व ही नहीं हुए थे। इस स्पीसीज की इंटरनल और एक्सटर्नल बनावट दोनों कुछ इस तरह की थी कि ये ना सिर्फ अपने प्रे को दोनों क्लॉज और जॉज से बहुत ही आसानी से ग्रैब कर सकते थे, बल्कि इनकी मिड गट ग्लैंड्स भी कुछ इस तरह की बनी हुई थी ना कि अपने प्रे को फीड करने के बाद ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी कर लिया करते थे। हालांकि हर साम्राज्य का कभी ना कभी अंत होता ही है, और इस साम्राज्य का अंत हुआ आज से 485 मिलियन साल पहले, जब ऑर्डोविशियन पीरियड की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को काइंड ऑफ बर्बाद करके रख दिया। ऑर्डोविशियन पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, आज के लेवल से तो कई गुना ज्यादा, जिस वजह से सी लेवल भी ह्यूमन हिस्ट्री के पीक पे पहुंच गया था और प्रेजेंट डे का नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा समुद्र के नीचे सबमर्ज हो गया था। पृथ्वी का इतना मेजर हिस्सा अंडर वाटर जा चुका था कि धरती की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट, जो कि उस समय बना भी नहीं था बल्कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा था और समुद्र में कहीं तैर रहा था, वो भी समुद्र के अंदर चला गया था। क्योंकि आज हमें माउंट एवरेस्ट तक में ऑर्डोविशियन रॉक्स मिले हैं, मीनिंग कि उस दौर में जमीन का वो हिस्सा भी समुद्र का भाग ही बन गया था। अब चूंकि इस दौर में समुद्र इतना एक्सपैंड कर चुका था, इस वजह से ढेर सारी नई स्पीसीज ने भी जन्म लिया था, जैसे ब्रायोजोआन्स, कोरल्स, क्राइनोइड्स, ब्राचियोपोड्स, स्नेल्स, काम्स, सेफालोपोड्स और ब्लास्टोइड्स। हालांकि जहां समुद्र के नीचे कोरल्स पनप रहे थे, वहीं समुद्र के ऊपर जो जमीन बची थी ना, वहां पर भी एक नए जीवन की शुरुआत हुई। एक ऐसा जीवन जिसने जमीन पर जिंदगी को जन्म दिया। आज से करीब 470 से 460 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर लिवरवोर्ट्स और मोजेस बनने लगे और यहीं से शुरुआत हुई जमीन पर उगने वाले प्लांट्स की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोजेस अगर कहीं एक जगह पर उग जाए तो वो कितनी जल्दी बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते दुनिया के कई कोनों तक प्लांट्स पहुंचने लगे और धरती हरी भरी होने लगी। अच्छा, ये हमारे लिए भले ही एक वरदान था, पर उस दौर में जो जीव समुद्र में रहा करते थे उनके लिए ये प्लांट्स किसी अभिशाप से कम नहीं थे। रीजन बीइंग कि जब ये प्लांट्स बहुत तेजी से फैलने लगे तो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने लगे, जिस वजह से सडनली ग्लोबल टेम्परेचर तेजी से घटने लगा और जिन मरीन एनिमल्स को वार्म और शैलो वाटर में रहने की आदत थी, उनसे उनका हैबिटेट छीन लिया गया। एंड एज ए रिजल्ट इस सडन टेम्परेचर और सी लेवल ड्रॉप के कारण उस वक्त एग्जिस्ट करने वाली करीब 85% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, जिसे हम आज की डेट में पृथ्वी के सेकेंड डेडलीस्ट मास एक्सटिंक्शन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इस इवेंट ने ऑर्डोविशियन पीरियड का खात्मा कर दिया, मगर शुरुआत की एक नए चैप्टर की, known as Silurian period। तो दोस्तों, ऑर्डोविशियन पीरियड में सब कुछ तबाह होने और लाइफ इवोल्यूशन के नए चैप्टर के शुरुआत होने के बाद करीब 443 मिलियन साल पहले बारी आई सिल्यूरियन पीरियड की, जो लाइफ इवोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट पीरियड था, क्योंकि इसने मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों ही फॉर्म्स ऑफ लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। अब इस पीरियड में सबसे पहली बार जॉर्ड फिशेस एग्जिस्टेंस में आई, यानी ऐसी मछलियां जिनके पास जबड़ा हो। और इस जॉर्ड फिशेस की कैटेगरी में भी दो ग्रुप ऑफ फिशेस का इवोल्यूशन हुआ था। एक तो थी कार्टिलेजिनस फिशेस और दूसरी बोनी फिशेस। अब जिन्हें इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, उनके लिए एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। तो देखो, बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस की कैटेगरी में फॉल करने वाली मछलियों के पास स्ट्रॉन्ग जोज होते थे, जिनकी मदद से ना सिर्फ ये अपने शिकार को अपने जबड़े में फंसाकर जान से मार सकते थे, बल्कि अगर कोई जीव मरा हुआ पड़ा भी हो ना तो उन्हें चीर फाड़ कर बड़ी बेरहमी से खा भी सकते थे। इन शॉर्ट, ये बहुत ही लीथल प्रेडेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शार्क को ही ले लीजिए। शार्क का जबड़ा इतना ताकतवर होता है ना कि वो लिटरली बड़े से बड़े जीव को मार सकती है, और इतना फेरोसियस भी कि अगर कोई भी शख्स एक बार उसके जॉज के बीच फंस गया
तो उसका एस्केप कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इसी के ऑपोजिट इवॉल्व हुई थी बोनी फिशेस, जिनके पास जॉज और बोन स्ट्रक्चर हुआ करते थे, मगर इनके जॉज उतने लीथल नहीं रहते थे कि ये अपने शिकार को फाड़ के ब्रूटली मार सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पॉन्ड में या फिर किसी लेक में जाते हैं और कुछ खाने के लिए डालते हैं या दाने डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि मछलियां उनको चुगने के लिए आ जाती है। इसी तरह की मछलियों को बोनी फिशेस कहते हैं। एंड फैक्ट इज कि समुद्र में पाई जाने वाली करीब 98% फिशेस बोनी फिशेस ही होती है। अब करीब 25 मिलियन सालों तक चलने वाले इस पीरियड में फिशेस का तो एक्सटेंसिव एवोल्यूशन हुआ ही, मगर समुद्र के ऊपर भी कुछ कम हलचल नहीं थी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब जमीन के ऊपर एक्चुअल टेरेस्ट्रियल लाइफ की शुरुआत हुई। अब इस पीरियड में जमीन में भी माइक्रोबाइल लाइफ जैसे कि फंगस या बैक्टीरियाज की कमी नहीं थी, अगर आप उसे लाइफ में कंसीडर करते हो तो। मगर मल्टी सेल्यूलर एवोल्यूशन के चलते और शायद लेट ऑर्डोविशन में जो मरीन लाइफ रिमेन्स जमीन पे आए थे ना, उसकी वजह से भी जमीन पर कॉम्प्लेक्स लाइफ स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगे। एंड एज पर फॉसिल्स इसी टाइम पीरियड में पहली बार एग्जिस्टेंस में आई थी अर्थ की पहली मूविंग टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जैसे कि सेंटीपीड्स और आर्कनिड्स। नाउ टू क्लैरिफाई, आर्कनिड कोई पर्टिकुलर जानवर नहीं होता, बल्कि स्पीसीज की एक कैटेगरी होती है जो साइज में बहुत छोटी होती है और 8 पैरों पे चला करती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन सबसे पॉपुलर और बेस्ट नॉन आर्कनिड्स हैं, जिनसे शायद सभी वाकिफ होंगे। पैलियोजोइक एरा के महज 3 टाइम पीरियड में लाइफ अपने सो कॉल्ड यूनिसेल्युलर फॉर्म से मल्टी सेल्युलर और कॉम्प्लेक्स बनकर धरती और समुद्र दोनों में रूल करने लगी थी। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, बाकी तीनों पीरियड में ऐसे और भी कई जीव बने, जिनमें से कुछ की कहानियां जहां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, तो वहीं कुछ की सूरत आपको डरा कर रख देगी। तो ये थी द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन अगर आप पार्ट 2 में इसका कंक्लूजन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा, जिसमें हम बाकी बचे 3 पीरियड्स को कवर करेंगे और पूरी गहराई से जानेंगे कि डायनासोर से पहले पृथ्वी पर कौन राज करता था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे भर भर कर लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कम लाइक्स और कम शेयर आया तो मैं इसका अगला पार्ट नहीं लेकर आऊंगा, तो फटाफट लाइक करो और शेयर करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है समुद्र में चलने वाले जहाजों के बारे में। कितने बड़े बड़े जहाजों के पास आखिर हेडलाइट्स क्यों नहीं होते हैं? जमीन में और आसमान में हम जितने भी व्हीकल्स को यूज करते हैं सबके पास हेडलाइट्स हुआ करती है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, या फिर चाहे वो कार, बस, टैक्सी, कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन समुद्रों में हम हेडलाइट्स को यूज नहीं करते। लेकिन क्यों? इसका जवाब जानना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।